हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में रंग भर दे। तो जो भी एनर्जी है वो इस तरह से है कि आज आपको पता चलेगा कि आपकी पावर है क्या, किस तरह की पावर। देखिए, सबके अंदर कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटी, ऐसी कैपेसिटी, ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसको वो होल्ड करते हैं, जो कि परमात्मा के द्वारा उनके पास दी गई रहती है। तो आज हम यही देखेंगे कि किसके पास किस तरह की शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से वो अपने जो कार्य हैं उसके साथ डील करते हैं। तो हम अपनी एनर्जी में आदिशक्ति गुरु के साथ कनेक्ट करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती उसकी झोली खुशियों से भर दे। चलिए मैं देखती हूँ कि आज कार्ड्स क्या बोलते हैं। यूनिवर्स कार्ड्स के माध्यम से ऐसी क्या बातें सामने लेकर आना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक ट्विस्ट ला देगा, कहीं ना कहीं आपको आपकी एनर्जी से मिलवा देगा। शायद उस चीज़ को आप नहीं जान रहे होंगे, नहीं पहचान रहे होंगे, तो आज पहचान जाएंगे। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी और वो एनर्जी ही आपको आगे लेकर जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं क्या निकल के आती है ऐसी बातें, क्या हमारे यूनिवर्स बताना चाहते हैं। यूनिवर्स हमारे क्या बताना चाहते हैं, ये किसकी एनर्जी है, इसको क्या हमारी यूनिवर्स बताना चाहते हैं। किसके पास किस तरह की कैपेसिटी है, किस तरह के पावर्स हैं। किसके पास किस तरह के पावर्स हैं। सबके पास माँ भगवती ने कुछ न कुछ दिया है, लेकिन वो बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जी में होते हैं कि वो खुद की शक्तियों को नहीं पहचानते हैं। देखते हैं, ये कार्ड आना चाह रहा है। ओके, किस तरह के पावर्स हैं आपके पास, कैसी क्षमताएं हैं आपके पास। चलिए मैं ले लेती हूँ उस कार्ड को। कैसी क्षमताएं हैं, किस किस तरह की क्षमताओं से आज माँ भगवती आप सभी को मिल पाना चाहती है। कैसे पावर्स हैं आपके पास, कैसे पावर्स हैं आपके पास। 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 कैसे पावर्स हैं। ओके, कुछ कार्ड्स आए, मैं ले लेती हूँ। कुछ लोगों की क्षमताएं ऐसी हैं, कुछ लोगों के पास ऐसे पावर्स हैं जो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हर एक ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा ही म्यूचुअल काइंड की है, जिसमें कि वो सबको मतलब
एक होता है ना रिवॉर्ड देना, तो वो हर अपने लिए भी मतलब जिसके लिए जो कार्य होता होगा, जो क्रेडिट्स होते होंगे, वो दूसरों की क्रेडिट्स को खुद पे लेना उनके लिए बहुत बड़ा भार वो महसूस करते होंगे। तो यहाँ पे ये जो उनकी जो पावर है वो कहीं न कहीं हर समय उनके लिए एक रिवॉर्ड और एक अवार्ड का काम बन करती है, जो कहीं न कहीं हर तरफ से उनके लिए एक सपोर्ट क्रिएट करती है। और इनकी जो ये पावर है वो ना उनके सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जो एनर्जी है, जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जो हीलिंग है, वो कहीं ना कहीं लोगों द्वारा उनको हमेशा ही मिलती रहती है। और इनकी जो पावर है वही कहीं ना कहीं इनके लाइफ में एक फ्रूट की तरह आता है, और वो उस फ्रूट को लेकर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस फील करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पावर्स हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी के साथ, वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट होने के लिए कनेक्ट होने की क्षमता रखते हैं। और ये जो क्षमता है उनकी कहीं ना कहीं उनके लाइफ में एक ईश्वरीय रूप लेकर आते हैं, जो कि आपके हर तत्व को एक एकत्व करने का काम करते हैं। और वो जो ऊर्जा है वो दूसरों को भी प्रभावित करती है, और ये जो दूसरों को प्रभावित करती हुई जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी बॉन्डिंग, एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करती है जो कि आपको म्यूचुअल रूप में आपके साथ आदान प्रदान होता है, और बहुत ही सौहार्द रूप का यहाँ पे जो रूपांतरण होता है, सौहार्द का बहुत ही यहाँ से एक ब्यूटीफुल ऊर्जा निकलती है, ऐसी एनर्जी निकलती है जो कहीं ना कहीं सबके लाइफ को, सारे ब्रह्मांड की एनर्जी को संतुलित करने का काम करती है। किसी की लाइफ में इतनी बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावर ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे पावर्स हैं जो कि ना अपॉर्चुनिटी को देखना और समझना जानते हैं, समय के हिसाब से उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे कितनी नज़र रखनी है, किसके साथ कितना डिस्टेंस रखना है, और किसके साथ किसको लेकर चलना है। ये खूबसूरती वाली जो खूबसूरत दृष्टि है उनकी, वो कहीं ना कहीं उनके लिए ना एक लाइफ में एक हर समय एक पाथ ओपन कर देती है, जिससे कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी को गेन कर लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो एनर्जी है उनको गॉड गिफ्टेड एनर्जी है, जिससे कि वो अपॉर्चुनिटी शायद ही कभी मिस करते होंगे। बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सीखने का काम करती है, और वो पावर उनमें है कि चाहे कितने भी निगेटिव फेज आ जाएं, कितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं उनके लाइफ में, वो उस चीज़ को लर्निंग की तरह यूज़ करते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्टेंस, यहाँ पे जो वर्ड मैं बोल रही हूँ वो बहुत ऐसी पावरफुल वर्ड है जो कि लाइफ में लेकर आना बहुत ही मुश्किल है। और ये जो इसके लाइफ में होता है, उसकी लाइफ में निगेटिविटी टिक नहीं सकती है, आ तो सकती है लेकिन वो टिक नहीं सकती है। और यही चीज़ें जो है ना उनके सारे ऑब्स्टिकल्स को उड़ा देता होगा, उसको तोड़ के फेंक देता होगा। हो सकता है कि कुछ समय उनको स्ट्रगल महसूस होता होगा, कुछ समय उनको परेशानी महसूस होती होगी, लेकिन जो उनकी एक्सेप्टेंस लेवल है वो इस तरह की होगी कि वो हर परिस्थिति से लर्न करके वो एक स्टेप आगे बढ़कर ही निकल के आएंगे। उनकी जो ऊर्जा है वो एक स्टेप आगे की ही आपको दिखेगी, और वो सारी निगेटिविटी को उड़ा दे, मतलब उड़ाने में सक्षम है। निगेटिविटी उनके पास रह नहीं पाएगी, कभी भी टिक नहीं पाएगी। तो बहुत ही ये एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी है एक्चुअल में, क्योंकि लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, लेकिन उससे लर्निंग लेना, उस चीज़ को बैक स्टेप करना, उसके साथ एक्सेप्ट करके उस आगे बढ़ना, और अपनी आप को एनहांस करके आगे बढ़ना, अपनी ऊर्जा को अपलिफ्ट करके आगे बढ़ना। और सारी निगेटिविटी, कोई निगेटिविटी ऐसे पर्सन, ऐसे जिसके पास भी पावर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे पावर्स, उनके आगे निगेटिविटी टिक ही नहीं सकती है। आ सकती है, रह नहीं सकती है। ये बहुत खूबसूरत आज की एनर्जी निकल के आई है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क में, मतलब उनको वैसी क्षमताएं, वैसा पावर दिया गया है कि वो अपने हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटते हैं। अगर ऐसे लोगों को कह भी दिया जाए कि आप स्मार्ट वर्क करके आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में वो फेस करते हैं ऐसे सिचुएशन, जैसे उनको ऐसा लगता हो कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ से जो लर्निंग है, वहाँ से जो बेसिक स्किल्स हैं, जो उसके जड़ तक पहुँचना थोड़ा सा टफ हो सकता है। जैसे कि आप एक ऑनलाइन कोई प्लेस, मार्केट प्लेस खोले हुए हैं, और एक कोई बंदा मार्केट में जाके मार्केटिंग करता है, और उन दोनों के व्यूज़ में जो डिफरेंस होता है, द सेम काइंड ऑफ डिफरेंसेस हेयर। ओके। तो वहाँ यहाँ पे ऐसे जो डिफरेंसेस हैं वो क्या होते हैं कि उनके लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है, जो भी निगेटिव सिचुएशन आती है, उसको ओवरकम करने में ये ज़्यादा सक्षम मालूम होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं उस लेवल पे। तो ये जो अपनी लाइफ को जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह से अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट लाते हैं, सेलिब्रेशंस लाते हैं, वो कहीं ना कहीं टिकने वाली होती है। वो ऐसा नहीं होता है कि आई और गई, वो उसकी जो ड्यूरेशन है वो लंबी होती है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ऐसी पावर है कि वो एक नेचुरल लीडर है। नेचुरल लीडर ही हैं, नहीं आप कहिए कि एक ऐसी क्षमता वाले लोग जो कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरी के लाइफ में भी क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये जज करते हुए पूरी एक सोशल कम्युनिटी को लेके चलने, मतलब ये मैं ये दो कार्ड देख के मैं कह सकती हूँ ना कि ये जो है ये सोशल नेटवर्किंग के लिए है, सोशल प्लेस पे है। जो लोग पब्लिक आय में है, जो लोग पब्लिक प्लेस पे हैं, उस तरह की एनर्जी है ये, जो कि बहुत ही हाईली उनके पास अथॉरिटी होगी, या फिर बहुत ज़्यादा वो इस बिग पिक्चर में होंगे, उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, या उनकी जो क्वालिटी होती होगी, वो कहीं ना कहीं एक पब्लिक में बहुत ज़्यादा मतलब निखर के आने वाली होती होगी। लोग उनको जानते होंगे, वो बहुत ही जाने माने लोगों के रूप में उभर के आते होंगे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं उनको एक ऐसा डिसिप्लिन, ऐसी लाइफस्टाइल देती है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होती है, बहुत ज़्यादा आदरणीय होती है। और यही चीज़ जो है एक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जो कि आपकी लाइफ को भी एक डिसिप्लिन देने का काम करेगी, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को प्रैक्टिकली और फोकस्ड बनाने का काम करती है। तो ये भी पावर जो है बहुत रेयर होती है, क्योंकि ये भी यूनिवर्स जो है बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो रॉयल होते हैं, और जिनकी जो बातें हैं, जिनकी जो वाइब्रेशंस हैं, वो उनके वर्ड से ज़्यादा काम करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय होते हैं, जैसे कि पावर जो मिली हुई है उनको गॉड की तरफ से, वो ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय होते हैं, और कहीं भी किसी के साथ अगर गलत भी होता होगा तो वो उसकी तरफ से भी उठ खड़े होकर बोलने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा साहसी भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा ये जो है ना कि टेस्ट सीरीज से ना ये पीछे नहीं हटते हैं। आप कितनी भी इनकी परीक्षाएं ले लो, वो खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने राह पकड़ी है, उनके पास वो पावर गॉड ने दी है कि वो गलत न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कर सकते हैं, वैसे लोग बहुत साहसी होते हैं, और कहीं ना कहीं हर चीज़ में लास्ट लास्ट तक, एंड तक स्टैंड लेते हैं, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। और ये बहुत ज़्यादा जो है ना वर्स्ट कंडीशन में भी ना ये हार नहीं मानते हैं। उस समय भी एक हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है, और इस पावर के साथ जो है वो सारे सिचुएशंस को डील करते हैं। कहीं ना कहीं जो कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी, गॉड गिफ्ट पावर्स उनको मिले हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं अपनी बातों से लोगों को मुग्ध करने के में। तो ये लोग जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ों को ना
ठहराव की तरह देखते हैं कि जहाँ पे ठहराव हो, जहाँ पे कुछ अच्छे रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हों, वहाँ पे ये अपनी एनर्जी जो है वो खुल के लगाते हैं, चाहे वो मेंटल एनर्जी हो, चाहे उनकी फिजिकल एनर्जी हो, चाहे उनका नॉलेज ही क्यों ना हो, वो वहाँ पे ही उस पावर को दिखाने का, उस पावर से एक्शन लेने का, या उस पावर से उस चीज़ को अच्छी तरह से अच्छे रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए ही उस पावर का यूज़ करते हैं। ये जो पावर जो उनको गॉड की तरफ से मिली होती है, वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी एक ऐसे थर्स्ट पैदा करती है जो कि कहीं ना कहीं हर चीज़ को गेन करने का काम करे। मतलब कोई भी पॉजिटिव चीज़ से लर्निंग का काम उनके लाइफ में होता है। बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है उनको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ जानने का, समझने का, सिचुएशन समझने का, लोगों को समझने का। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है उनकी लाइफ में एक बहुत बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की खूबी, बहुत तरह के आइडियाज़, जो विचार जो होते हैं उनके ना, एक के बाद एक बुनते वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो कड़ियों को जोड़ने में भी बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। और इस वजह से जो उनका जो लॉन्ग टर्म जो टारगेट होता है वो हमेशा ही हिट करने में वो कामयाब हो जाते हैं। ये पावर भी एक यूनिक पावर है, क्योंकि यहाँ पे जो लिंकिंग की जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और ये लिंकिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं आपके हर ग्राउंड से आपको निकालना पड़ता है, और हर ग्राउंड का आपको नॉलेज रखना पड़ता है। तो हर ग्राउंड पे जाके जब आप लर्न करते हैं, जब आप उन चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, तभी जाके आपको जो होता है ना कि ये चीज़ों, उन चीज़ों में आप इन्वेस्ट भी कर पाते हैं, उन चीज़ों से आप रिजल्ट्स भी निकाल पाते हैं। कुछ की एनर्जी पावर्स ऐसी होती है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी खूबसूरत एनर्जी पावर मिली हुई है, ऐसी एनर्जी मिली हुई है पावर के रूप में कुछ कुछ लोगों को, जो कि ना बहुत ज़्यादा ना सिर्फ खुशहाली फैलाने में ही और शांति फैलाने में ही बिलीव रखते हैं। वो शांति पसंदीदा लोग भी होते हैं और शांति ही फैलाते भी हैं। और कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को अपनी चीज़ों को महत्व देना और किसी भी चीज़ों पे बुरी नज़र नहीं डालना, ये इनकी जो है ना एक प्रायोरिटी बेस्ड लेवल थी। इनका जो एथिक्स होता होगा, इनका जो मोरल होता होगा, वो इस लेवल का होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी ही चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं। दूसरों की चीज़ों को वो न छूना चाहेंगे, न देखना चाहेंगे, न उसके बारे में जानना समझना चाहेंगे, क्योंकि वो दूसरों की चीज़ों में अपनी इन्वॉल्वमेंट लाते ही नहीं हैं। वो अपनी ही चीज़ों को संजोने में, महत्व देने में ही वो उनकी जो वो पावर होती है वो कम्प्लीटली लगती है। और जो भी ये पावर इस तरह की होती है, कहीं ना कहीं उसमें जितनी भी नेगेटिविटी अगर इनके लाइफ में आएगी, उसकी एंडिंग होना डेफिनेटली फिक्स होता है, क्योंकि वो उनके ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ होता है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना वो इंट्रोवर्ट होते हैं, और इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ जो है उनकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बनती चली जाती है। और ये जो है डेफिनेटली इन लोगों के में एक पावर की तरह निकल के आती है, जो कि कहीं ना कहीं लाइफ के स्टाइल को ही चेंज कर देती है। तो इतनी सारी एनर्जीज, इस तरह की एनर्जीज निकल के आई है। तो आप लोग देखिएगा किसके में कैसी पावर, कैसी क्षमताएं प्रभु ने दी है, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह की भी आप कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह की भी आपसे बातें रेजोनेट कर रही हैं, और जिस तरह के भी आप अपनी लाइफ में उस पावर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको वैसे ही अपने लाइफ में यूज़ कीजिए, उस चीज़ को संजोइए, और कहीं ना कहीं दूसरों की लाइफ में भी इसका इफ़ेक्ट ऐसे डालिए ताकि वो भी अपने रास्ते में, अपनी जीवन में पॉजिटिविटी का निर्माण कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। यूनिवर्स के माध्यम से मैं माँ आदि शक्ति की और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा स्वागत करती रहूँगी, और आप सबके मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। और जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, माँ भगवती उनकी झोली खुशियों से भरते। थैंक यू सो मच।